अजीज़ तलबा और तलबात अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ऑनलाइन वीडियो में हम रसद की लचक बलिहाज कीमत का मुतालिया करेंगे। अजीज़ तलबा और तलबात, 12वीं जमात इल्म माशियात का हमारा चौथा सबक जो है तज्ज़िया रसद है। तज्ज़िया रसद सप्लाई एनालिसिस है, इसका हम मुतालिया कर रहे हैं। बहुत सारे नुकात का हम मुतालिया कर चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम रसद की लचक बलिहाज कीमत का मुतालिया करेंगे। साबका सबक के अंदर मांग की लचक के अंदर हमने मांग की लचक बलिहाज कीमत का मुतालिया किया है। उसी तरह से इस चैप्टर के अंदर रसद की लचक बलिहाज कीमत का हम मुतालिया कर रहे हैं। तो अजीज तलबा और तालिबात, सिंपली हम इसको इस तरह से बयान कर सकते हैं कि रसद की लचक बलिहाज कीमत क्या है। रसद की लचक बलिहाज कीमत से मुराद यहाँ पर यह है कि कीमत में फीसद तब्दीली से जब रसद में फीसद तब्दीली वाक़ई होती है तो उसे रसद की लचक बलिहाज कीमत कहते हैं। बलिहाज कीमत कहते हैं, या दूसरे अल्फाज में इसको हम इस तरह से और आसान अल्फाज में इसको हम बयान कर सकते हैं कि जब कीमत रसद को मुतासिर करती है तो उसे रसद की लचक बलिहाज कीमत कहा जाता है, या रसद की कीमत लचक कहा जाता है। तो अजीज तलबा और तालिबात, और मजीद इसको अच्छे बेहतर तरीके से इस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं इसको कि कीमत में फीसद तब्दीली के तनासुब से जब रसद में फीसद तब्दीली वाक़ई हो, प्रोपोर्शनेट चेंज in supply due to proportionate change in price is known as प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसको हम रसद की लचक बलिहाज कीमत कहते हैं। तो सिंपल सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम इसको इस तरह से बयान करें कि कीमत में फीसद तब्दीली के तनासुब से जब रसद में फीसद तब्दीली वाक़ई होती है, या कीमत में फीसद तब्दीली से जब रसद में फीसद तब्दीली वाक़ई होती है तो उसे रसद की लचक बलिहाज कीमत कहते हैं। तो अजीज तलबा और तलबात, सिंबॉलिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अलामती तौर पर इसका इजहार इस तरह से किया जा सकता है कि E सफिक्स P इज इक्वल टू, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू रसद की मिकदार में फीसद तब्दीली का तनासुब बटे कीमत में फीसद तब्दीली का तनासुब। अब इसको हम डिराइव कर सकते हैं इस तरह से, E सफिक्स P इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन S, डेल्टा S अपॉन S इंटू 100 अपॉन डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 लेस हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, डेल्टा S अपॉन डेल्टा P अपॉन P। तो इस तरह से हम क्या हासिल होगा हमें, E सफिक्स P इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन S और इंटू P, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू P अपॉन डेल्टा P हो जाएगा। तो इसको इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इस फार्मूले की मदद से हम रसद की लचक मालूम कर सकते हैं। किसी विषय की रसद की लचक हम मालूम कर सकते हैं कि उसकी लचक निस्बतन ज्यादा है, निस्बतन कम है, या मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार है, या मुकम्मल तौर पर लचकदार है, या उसकी लचक एक के बराबर है, यानी इकाई लचक है। जिस तरह से मांग की लचक की 5 किस्में हैं, उसी तरह से रसद की कीमत लचक की भी 5 किस्में हैं, और वो बिल्कुल उसी तरह से है मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद। तो इस तरह से तो हम पॉइंट पर आएंगे कि E सफिक्स P इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन S इंटू P अपॉन डेल्टा P। अब इस फार्मूले में E सफिक्स P यानी इलास्टिसिटी ऑफ, ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इसको कहा जाता है, या उर्दू में इसको इस तरह से आप बयान कर सकते हैं कि रसद की लचक बलिहाज कीमत है। उसके बाद डेल्टा S यहाँ फार्मूले में दिया गया है, तो डेल्टा S जो है ये रसद में तब्दीली को जाहिर करता है, यानी डेल्टा S इज इक्वल, डेल्टा S मींस रसद में तब्दीली, और S जो है असल रसद है, और P जो है असल कीमत है, और डेल्टा P जो है कीमत में होने वाली तब्दीली है। तो इस फार्मूले की मदद से हम किसी विषय की रसद मालूम कर सकते हैं, किसी विषय की रसद फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी रसद क्या है, निस्बतन ज्यादा मोर देन 1 है, या लेस देन 1 है, या इक्वल टू 1 है, या 0 है, इक्वल टू 0 है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अजीज तलबा और तालिबात, इसको सिंपली रसद की लचक बलिहाज कीमत को हम सिंपली इस तरह से बयान कर सकते हैं कि कीमत में फीसद तब्दीली के तनासुब से जब रसद में फीसद तब्दीली वाक़ई होती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे रसद
की लचक बलिहाज कीमत कहा जाता है, जिसे हम अलामती तौर पर इसका इज़हार इस तरह से कर सकते हैं रसद की लचक बलिहाज कीमत इज इक्वल टू रसद की मिकदार में फीसद तब्दीली का तनासुब यानी प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी अपॉन कीमत में फीसद तब्दीली का तनासुब यानी प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें फार्मूला हासिल होता है जो रसद की लचक बलिहाज कीमत का फार्मूला है। तो अजीज तौर इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी शय की रसद की लचक फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर कि रसद की लचक की किस्में कौन कौन सी हैं। तो रसद की लचक की किस्में कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली किस्म है यहाँ पर 5 किस्में हैं टोटल किस्में कितनी है, 5 किस्में है। पहली किस्म जो है रसद की लचक बलिहाज पहली किस्म हम लेंगे मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद। मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद। तो सिंपली हम इसको उस तरह से परफेक्टली जो है इन इलास्टिक सप्लाई जिसको हम कह सकते हैं इलास्टिक सप्लाई जिसको हम कह सकते हैं मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद इसको कहा जाता है। तो मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद यानी कीमत में कहना चाहिए कीमत में मामूली तब्दीली से जब रसद में गैर मामूली तब्दीली वाक़ई होती है, यानी कीमत में मामूली स्लाइट चेंज होने की वजह से मांग जो है रसद जो है अनलिमिटेड चेंज हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर एक रसद लामहदूद हद तक बढ़ जाती है या कम हो जाती है मामूली तब्दीली से, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद कहते हैं। तो सिंपली हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद यानी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई जिसको हम कहते हैं। तो मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद को इस तरह से बयान कर सकते हैं कि कीमत में मामूली तब्दीली से यानी स्लाइड चेंज से रसद में गैर मामूली जब तब्दीली वाक़ई होती है तो उससे क्या कहा जाता है, उसे मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कहते हैं, जिसे हम डायग्राम के जरिए भी वाज़ेह कर सकते हैं। देखेंगे इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा। डायग्राम के जरिए हम इसको बखूबी बेहतर तरीके से वाज़ेह कर सकते हैं। ये OY एक्सिस है और यहाँ पर नीचे जो है OX एक्सिस है, और आपको मालूम होगा कि OX एक्सिस पर हम क्या लेते हैं और OY एक्सिस पर किसको जाहिर किया जाता है। तो ये OY एक्सिस है, OY एक्सिस पर कीमत को हमेशा जाहिर किया जाता है और OX एक्सिस पर रसद को जाहिर किया गया है यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर कीमत P है, P लेते हैं हम, यहाँ पर P कीमत है, कीमत P है। तो एक्चुअल कीमत जो है यहाँ पर देखेंगे P है, देखेंगे अजीज तुलबा और तालिबात, ये डायग्राम मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद को जाहिर करता है। OY एक्सिस पर कीमत को जाहिर किया गया है, OX एक्सिस पर रसद को जाहिर किया गया है। जब कीमत OP थी तो रसद क्या थी, OS थी। कीमत OP थी तो रसद जो है क्या थी, OS थी। कीमत OP से मामूली बढ़ती है, OP1 हो जाती है तो रसद जो है गैर मामूली हद तक बढ़ जाती है, यानी रसद के अंदर गैर मामूली हद तक बढ़ जाती है। रसद जो है देखेंगे यहाँ पर कीमत OP है तो रसद OS है, और कीमत OP से OP1 होती है यानी कीमत में इजाफा होता है तो रसद में गैर मामूली तब्दीली वाक़ई होती है, यानी रसद जो है गैर मामूली हद तक बढ़ जाती है। इससे मुराद यहाँ पर ये है, क्योंकि हम ये इस कंसेप्ट से वाकिफ हैं कि जब कीमत में इजाफा होता है, प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी इंक्रीज होता है, और जब प्राइस डिक्रीज होती है तो सप्लाई डिक्रीज होती है। ये कंसेप्ट ये रसद और कीमत के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप को जाहिर करता है, यानी रसद और कीमत के दरमियान जो है बराह रास्त ताल्लुक है, बराह रास्त ताल्लुक है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, यहाँ पर देखेंगे इस डायग्राम के अंदर कीमत OP थी, OP से बढ़कर OP1 हुई,
कीमत ओपी थी तो रसद ओएस थी, और कीमत ओपी से बढ़कर ओपी 1 हुई तो रसद जो है गैर मामूली हद तक यानी बढ़ जाती है, तो इसे मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद कहा जाता है। और शक्ल में एसएस जो है रसद का खत है, मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद का खत है, जिसे हम कह सकते हैं जो ये खत जो है एसएस जो है ये खत है ऐसे जो है किसके मुतवाजी है, OX महवर के मुतवाजी है, OX महवर के मुतवाजी होगा। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी जो होगी, इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगी इनफाइनाइट, इस तरह से इसको जाहिर किया जाता है। तो अजीज तुलबा और तालिबात मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद इसे कहते हैं। तो सिंपली इसको इस तरह से बयान करना है। किस तरह से इसको बयान कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद। मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद से मुराद कीमत में मामूली तब्दीली से रसद में जब गैर मामूली तब्दीली वाक़ई होती है तो उसे मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद कहते हैं। मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद कहते हैं, यानी कीमत में मामूली तब्दीली, जैसे कीमत 1 रुपये से बढ़कर 1 रुपया 5 पैसे हो जाती है, 1 रुपया 5 पैसे हो जाती है। कीमत 1 रुपये थी तो रसद जो है 10 टन थी, लेकिन कीमत 1 रुपये 5 पैसे हो गई तो रसद जो है गैर मामूली हद तक बढ़ गई। 5 पैसे 0.5, जिसको हम कीमत में 0.5 का इजाफा होता है या 5 पैसे का इजाफा होता है तो रसद जो है गैर मामूली हद तक बढ़ जाती है, लामहदूद हो जाती है, यानी लामहदूद हद तक बढ़ जाती है, या दूसरे अल्फाज में हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये खत जो है यहाँ पर रसद का खत है, दोनों तरफ एरो का निशान दिया गया है, और ये एरो का निशान इस बात को जाहिर करता है कि रसद गैर मामूली हद तक बढ़ जाती है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, इस तरह इसे मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद का खत कहते हैं। इस जो है रसद का खत है, और जो यहाँ पर इलास्टिसिटी जो है इनफाइनाइट के बराबर है, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर रसद का खत जो है OS है, एसएस है, एसएस जो है रसद का खत है, और ये रसद का खत OX महवर के मुतवाजी है, OX महवर के मुतवाजी है। तो इस तरह से मुकम्मल तौर पर रसद को हम पेश कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर डायग्राम को भी आपको प्रेजेंट करते आना चाहिए कि डायग्राम को किस तरह से वाजे करना है। तो डायग्राम में या शक्ल में OY महवर पर, OY महवर यानी OX महवर, OY महवर से मुराद यहाँ पर क्या है कि OY एक्सिस जिसको कहा जाता है, तो OY एक्सिस पर कीमत को जाहिर किया गया यानी प्राइस को शो किया गया है। OX महवर पर रसद को शो किया गया यानी रसद को जाहिर किया गया। शक्ल में एसएस जो है रसद का खत है, जो OX महवर के मुतवाजी है। तो इस तरह से इसको वाज़ेह करना है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, ये पहली किस्म थी रसद की लचक बलिहाज कीमत जिसको कहा जाता है। पहली किस्म जो थी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई जिसको कहा जाता है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इसको भी कह सकते हैं, या इस तरह से मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद भी हम कह सकते हैं। तो ये पहली किस्म। जब दूसरी किस्म जो इसकी है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मांग को हमने मांग की लचक को प्रेजेंट किया, मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार रसद जिसको कहा जाता है, मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार रसद जिसको हम कहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार रसद दूसरी किस्म। यानी परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई जिसको हम कह सकते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई इसको हम कह सकते हैं कि परफेक्टली यानी मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार से मुराद यानी रसद में किसी किस्म की तब्दीली वाकई नहीं होती। गैर लचकदार रसद से मुराद यहाँ पर ये है। तो ये बात ज़हन में रखना है जिस तुलबा और तालिबात, जैसे मुकम्मल परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई जिसको हम कहते हैं। तो अजीज तुलबा और तालिबात, इसको भी हम आसान अल्फाज में बेहतर तरीके से हम इसको बयान कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार रसद। अब यहाँ पर देखेंगे कीमत में कमी और बेशी के बावजूद यानी कीमत में तब्दीली के बावजूद, तब्दीली से मुराद सिर्फ इजाफा नहीं है, तब्दीली से मुराद कम होना भी है, ज्यादा होना भी है, यानी कमी और बेशी दोनों है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, कीमत में तब्दीली के बावजूद यानी कीमत में कमी और बेशी के बावजूद जब रसद में किसी किस्म की तब्दीली वाकई नहीं होती यानी कीमत
के तब्दील होने से रसद मुतासिर नहीं होती तो उसे क्या, रसद में किसी किस्म की तब्दीली वाक़ई नहीं होती तो उसे क्या कहा जाता है, उसे मुकम्मल तौर पर क्या कहा जाएगा, गैर लचकदार रसद कहा जाएगा, जिसे हम डायग्राम के जरिए वाज़ेह कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर शक्ल में ओपी जो है प्राइस दी गई है, यहाँ पर देखेंगे शक्ल में, हम शक्ल के जरिए भी वाज़ेह कर सकते हैं इसको डायग्राम के जरिए। ओपी कीमत पर रसद जो है ओएस है, कीमत ओपी से बढ़कर OP1 हो जाती है तब भी रसद जो है अपनी जगह कायम है, ओएस है। देखेंगे आप कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है, कीमत OP से कम होकर OP2 हो जाती है, तब भी रसद अपनी जगह कायम है। तो ये जो है कहने का मतलब ये है कि कीमत में कमी और बेशी के बावजूद रसद अपनी जगह बरकरार रहती है। तो ये जो होगा रसद का खत होगा इस तरह से, देखेंगे इस तरह से कि इस तरह से हम वाज़ेह कर सकते हैं कि जब कीमत OP थी तो रसद क्या थी, OS थी। कीमत OP से बढ़कर क्या हुई, OP1 हो गई तो रसद भी रसद क्या हुई, रसद अपनी जगह बरकरार है, OS है। कीमत OP से कम होकर OP2 हो गई, तब भी रसद अपनी जगह बरकरार है, यानी कीमत में कमी और बेशी के बावजूद रसद में किसी किस्म की तब्दीली वाक़ई नहीं होती, यानी रसद में किसी किस्म के चेंजेस नहीं आते। कीमत तब्दील होने, कीमत में कमी और बेशी के बावजूद, कीमत ज़्यादा हो या कम हो, उसके बावजूद रसद अपनी जगह बरकरार रहती है, तो उसे मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार रसद कहते हैं, जिसे हम शक्ल के जरिए वाज़ेह कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर शक्ल में OY महवर पर कीमत को जाहिर किया गया है, OX महवर पर रसद को जाहिर किया गया है। जब कीमत OP थी तो रसद OS थी, कीमत OP से बढ़कर OP1 हुई, तब भी रसद OS है। कीमत OP से कम होकर OP2 हुई, तब भी रसद OS है। तो यानी कीमत में कमी और बेशी के बावजूद रसद OS जो है अपनी जगह बरकरार है, उसमें किसी किस्म की तब्दीली वाक़ई नहीं होती। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार रसद कहते हैं। गैर लचकदार रसद कहते हैं। यहाँ पर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 होगा। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 क्यों होगा, क्योंकि रसद में किसी किस्म की तब्दीली वाक़ई नहीं होती। जैसे मिसाल, अब यहाँ पर रसद में तब्दीली वाक़ई ना होने की वजह से इलास्टिसिटी 0 क्यों है, तो इसके एग्जांपल के जरिए हम वाज़ेह कर सकते हैं। जैसे मैं इस मकाम पर खड़ा हूँ और मैं इसी मकाम पर खड़ा हूँ, मेरी रफ्तार क्या होगी, मेरी रफ्तार 0 होगी, क्योंकि मैं इस मकाम से इस मकाम पर बरकरार हूँ। इसी तरह से रसद अपने मकाम पर बरकरार है, रसद में किसी किस्म की तब्दीली वाक़ई नहीं होती, इसलिए रसद की इलास्टिसिटी जो है 0 के बराबर होती है, 0 होती है। तो अजीज तुल्बा और तालिबात, शक्ल में OY महवर पर कीमत को जाहिर किया गया, OS महवर पर रसद को जाहिर किया गया और शक्ल में जो है यहाँ पर SS जो है रसद का खत है, जो किसके मुतवाज़ी है, यहाँ पर देखेंगे SS जो है रसद का खत है और ये रसद का खत OY महवर के मुतवाज़ी है, इस महवर के मुतवाज़ी है। तो इस तरह से इसको बयान कर सकते हैं, इस तरह से इसको वाज़ेह कर सकते हैं। ये थी हमारी दूसरी किस्म, रसद की लचक बलिहाज कीमत की। पहली किस्म जो है मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद है और ये दूसरी किस्म जो है मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार यानी परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई जिसको हम कहते हैं। तो ये था, इसको इस तरह से हम वाज़ेह कर सकते हैं। तो अजीज तुल्बा और तालिबात, सिंपली हम अब इसकी तीसरी किस्म हम वाज़ेह करने जा रहे हैं। तो तीसरी भी किस्म है इसकी, तीसरी किस्म जो है यहाँ पर देखेंगे हम कि किस तरह से उसको वाज़ेह करना है। तीसरी किस्म निस्बतन ज्यादा लचकदार रसद, निस्बतन ज्यादा लचकदार रसद, निस्बतन यानी रिलेटिवली मोर इलास्टिक सप्लाई जिसको हम कह सकते हैं। रिलेटिवली निस्बतन, इसकी निस्बत किससे,
इसकी निस्बत कीमत से है, रसद की निस्बत जो है कीमत से, कीमत में तब्दीली से रसद तब्दील होती है, इसी को रसद की लचक कहते हैं। यानी कीमत रसद को मुतासिर करती है, इसी को रसद की लचक कहा जाता है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, निस्बतन से मुराद यानी निस्बतन ज्यादा लचकदार रसद, यानी कीमत की बनिस्बत जब रसद के अंदर तब्दीली का तनासुब ज्यादा हो तो उसे निस्बतन ज्यादा लचकदार रसद कहते हैं। तो आसान अल्फाज में इसको यूं बयान किया जा सकता है कि जब शय की कीमत में तब्दीली का तनासुब कम हो और रसद में तब्दीली का तनासुब ज्यादा हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे निस्बतन ज्यादा लचकदार रसद कहते हैं। कीमत में अब यहाँ पर देखेंगे कि निस्बतन ज्यादा लचकदार यानी कीमत में तब्दीली का तनासुब कम, और रसद में तब्दीली का तनासुब, रसद में तब्दीली का तनासुब ज्यादा, रसद में तब्दीली का तनासुब ज्यादा हो। यानी कीमत में अगर फॉर एग्जांपल कीमत में 5% तब्दीली वाक़ई होती है, कीमत में 5% इजाफा होता है, तो रसद में 10% इजाफा होता है। रसद में 10% इजाफा होता है क्योंकि कीमत में इजाफे से रसद फैलती है, यह एक हमारा कंसेप्ट है। तो कीमत में तब्दीली से कीमत में तब्दीली का तनासुब जब कम हो और रसद में तब्दीली का तनासुब ज्यादा हो तो उसे निस्बतन ज्यादा लचकदार रसद कहते हैं। रसद कहते हैं, मिसाल भी दे सकते हैं यहाँ पर कि कीमत में तब्दीली का तनासुब जब 5% हो और 5% कीमत तब्दील होने की वजह से उस शय की रसद अगर 20% तब्दील होती है या 10% तब्दील होती है तो उसे निस्बतन ज्यादा लचकदार रसद कहते हैं। यानी कीमत में 5% इजाफे से रसद में 10% इजाफा होता है तो उसे निस्बतन ज्यादा लचकदार रसद कहते हैं। तो अजीज तुलबा और तालिबात, इसको भी हम डायग्राम के जरिए वाज़ेह कर सकते हैं। डायग्राम के जरिए इसको वाज़ेह कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर ओपी की कीमत ओपी है, ओपी कीमत पर रसद जो है ओएस है, अब यहाँ पर कीमत में इजाफा होता है, कीमत में यह इजाफा हुआ फॉर एग्जांपल क्या देखेंगे, कीमत ओपी से बढ़कर OP1 हो गई तो रसद ओएस से बढ़कर OS1 हो गई, रसद जो है ओएस से बढ़कर OS1 हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे तब्दीली का तनासुब, हम देख सकते हैं कि PP1 जो है ये कीमत में तब्दीली का तनासुब है और SS1 जो है ये रसद में तब्दीली का तनासुब है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये PP1 है, PP1 जो है कम है और SS1 ये तब्दीली का तनासुब ज्यादा है। यानी PP1 जो है ये क्या है, लेस देन SS1। इस तरह से भी हम जाहिर कर सकते हैं इसको कि PP1 जो है छोटा है, SS1 जो है बड़ा है। यानी PP1 जो है कीमत में तब्दीली का तनासुब कम है, SS1 जो है रसद में तब्दीली का तनासुब ज्यादा है। अब यहाँ पर इन दोनों नुकात को अगर हम मिला देंगे तो रसद का खत हासिल होगा। ये रसद का खत है, इस तरह से हमको हासिल होगा। SS जो है रसद का खत है, रसद का खत है यहाँ पर। तो ये इस तरह से हम इसको आप यहाँ पर इलास्टिसिटी जो होगी यानी रसद जो होगी, रसद की लचक जो होगी वो 1 से ज्यादा होगी, यानी 1 से ज्यादा होगी, रसद की लचक जो है 1 से ज्यादा होगी। अब इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से इसको बयान करना है। पहला तो निस्बतन ज्यादा लचकदार रसद, निस्बतन ज्यादा लचकदार रसद से मुराद क्या है, किससे निस्बत है, रसद की निस्बत कीमत से है। कीमत से
कीमत की तब्दीली की वजह से रसद तब्दील होती है, इसी को रसद की लचक कहा जाता है। तो कीमत में तब्दीली का तनासुब जब कम हो और रसद में तब्दीली का तनासुब जब ज्यादा हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे निस्बतन ज्यादा लचकदार रसद कहते हैं। निस्बतन ज्यादा लचकदार रसद कहते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो जाता है हमारा कि किसी निस्बतन, या एक मिसाल के जरिए इसको वाज़ेह कर सकते हैं कि कीमत में 5% तब्दीली से रसद में जब 10% तब्दीली वाक़ होती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे निस्बतन ज्यादा लचकदार रसद कहते हैं, उसे निस्बतन ज्यादा। अब तब्दीली से मुराद यहाँ पर कमी और बेशी दोनों है। तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर हमारा कंसेप्ट नजरिया जो क्या है कि प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, जब प्राइस और सप्लाई एक सेम डायरेक्शन में हरकत करते हैं, कीमत और रसद जो है एक ही सिमत में हरकत करते हैं, एक ही रुख में हरकत करते हैं। व्हेन प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, व्हेन प्राइस डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज। तो तब्दीली से मुराद कमी और बेशी दोनों है, यहाँ पर कमी और बेशी दोनों है। तो ये डायग्राम जो है यहाँ पर देखेंगे हम, डायग्राम में हमने कीमत में इजाफे से रसद में इजाफा बताया गया है, तो कीमत में कमी से रसद में कमी भी इस तरह से भी हम वाज़ेह कर सकते हैं इसको। तो अजीज तुलबा और तालिबात, तो सिंपली कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कीमत में 5, मिसाल के तौर पर कीमत में 5% इजाफे से रसद में जब 10% इजाफा होता है, या दूसरे अल्फाज में हम इसको यूं कह सकते हैं, कीमत में 5% कमी से रसद जब 10% सुकड़ जाती है, 10% सुकड़ जाती है, तो इसको निस्बतन ज्यादा लचकदार रसद कहते हैं, जिसे हम डायग्राम के जरिए वाज़ेह कर सकते हैं। OX महवर पर कीमत को जाहिर किया गया है, OY महवर पर रसद को जाहिर किया गया है, जब कीमत OP थी तो रसद OS थी, और जब कीमत OP से बढ़कर OP1 होती है तो रसद भी फैलती है, यानी रसद OS से बढ़कर OS1 हो जाती है, अब यहाँ पर डायग्राम में अगर हम देखें तो P1 जो है कीमत में तब्दीली का तनासुब है, और SS1 जो है ये क्या है, रसद में तब्दीली का तनासुब है। PP1 कम है और SS1 ज्यादा है, और यही निस्बतन ज्यादा लचकदार कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कीमत में तब्दीली का तनासुब जो है कम है, रसद में तब्दीली का तनासुब ज्यादा है। कीमत में तब्दीली का तनासुब लेस देन रसद में तब्दीली का तनासुब, यानी इसको इस तरह से वाज़ेह कर सकते हैं। और यहाँ पर इलास्टिक एसिस जो है, शक्ल के अंदर एसिस जो है रसद का खत है, और यह इसको दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि निस्बतन ज्यादा लचकदार रसद का खत है। इस तरह से भी इसको वाज़ेह कर सकते हैं कि एसिस जो है निस्बतन ज्यादा लचकदार रसद का खत है। अब यहाँ पर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 होगा, यानी इलास्टिसिटी हमेशा जब निस्बतन ज्यादा लचकदार होगी, रसद की लचक जो निस्बतन ज्यादा होगी, तो क्या होगा, इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1, यानी 1 से ज्यादा होगी इलास्टिसिटी। अब हम समझ सकते हैं कि इस तब्दीली का तनासुब, फॉर एग्जांपल जैसे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल लिया कि कीमत में 5% तब्दीली से जब रसद में 10% तब्दीली वाक़ हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे निस्बतन ज्यादा लचकदार रसद कहते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला ये था EP = रसद की मिकदार में फीसद तब्दीली का तनासुब। रसद की मिकदार में फीसद तब्दीली का तनासुब कितना है, 10% है, और कीमत में तब्दीली का तनासुब जो है 5% है, बराबर है 5% है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, इसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं कि 5 1 5 5 2 10, यानी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 2, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, 2 जो है ग्रेटर देन 1 है, तो इसको इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 हम कह सकते हैं। तो ये इस तरह से हम वाज़ेह कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1 होगी यहाँ पर। तो ये थी तीसरी किस्म। अब यहाँ पर हम चौथी किस्मों का मुताला करेंगे कि निस्बतन कम लचकदार रसद, जिसको हम रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई जिसको हम कहते हैं। तो इसको भी हम सिंपली बयान कर सकते हैं, बिल्कुल उसके बरक्स है, तो इसको वाज़ेह कर सकते हैं, हम बयान कर सकते हैं इसको। तो किस तरह से बयान करेंगे हम, निस्बतन कम लचकदार रसद, यानी कीमत की बनिस्बत रसद जो है कम लचकदार है, यानी कीमत में तब्दीली का तनासुब जब ज्यादा हो और रसद में तब्दीली का तनासुब जब कम हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे निस्बतन कम लचकदार रसद कहते हैं।
देखेंगे हम किस तरह से कीमत में तब्दीली का तनासुब, सिंपली इसको इस तरह से आप बयान कर सकते हैं और इसको डायग्राम के जरिए भी वाज़ेह कर सकते हैं हम। देखेंगे निस्बतन कम लचकदार रसद, जब कीमत में तब्दीली का तनासुब ज्यादा हो और रसद में तब्दीली का तनासुब कम हो तो उसे निस्बतन कम लचकदार रसद कहते हैं। यानी कीमत में फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर कीमत में जब 10% अजाफा या 10% तब्दीली से जब रसद में 5% तब्दीली वाक़ई होती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे निस्बतन कम लचकदार रसद कहते हैं। यानी कीमत में जब 10% इजाफे से रसद में 5% इजाफा होता है और कीमत में जब 10% कमी से रसद में 5% कमी वाक़ई होती है तो उसे क्या कहते हैं, हम निस्बतन कम लचकदार रसद कहते हैं, जिसे हम डायग्राम के जरिए वाज़ेह कर सकते हैं। तो देखेंगे शक्ल में इस तरह से ओपी जो है, यहाँ पर ओपी जो है ये रसद, ओपी जो है एक्चुअल कीमत है, ओपी कीमत पर रसद कितनी थी, ओपी कीमत पर ओएस रसद थी। अब ये ओपी कीमत से ओपी 1 हो जाती है तो रसद ओएस से S1 हो जाती है, इसको S1 कहेंगे यहाँ पर। अब इन दोनों नुकात को अगर हम मिला दें तो रसद का खत हासिल होता है। ये जो शक्ल में एस जो है ये रसद का खत है। देखेंगे यहाँ पर डायग्राम के जरिए वाज़ेह हो जाता है कि PP1 जो अब होगा यहाँ पर PP1 क्या है, कीमत में तब्दीली का तनासुब है ग्रेटर देन SS1 होगा। यानी PP1 जो है तब कीमत में तब्दीली का तनासुब ज्यादा है और रसद में तब्दीली का तनासुब कम है। तो ये इस तरह से कीमत ओपी थी तो रसद ओएस थी, कीमत ओपी से बढ़कर ओपी 1 हो गई तो रसद ओएस से बढ़कर ओएस 1 हुई। लेकिन कीमत में तब्दीली का तनासुब ये PP1 है और रसद में तब्दीली का तनासुब ये SS1 है। देखो इसमें देख सकते हैं हम, वाज़ेह तौर पर हमें दिखाई दे रहा है कि कीमत में तब्दीली का तनासुब ज्यादा है और रसद में तब्दीली का तनासुब कम है। इससे ये जाहिर होता है कि ये निस्बतन कम लचकदार रसद है, कम लचकदार रसद है, रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई है। तो यहाँ पर PP जो होगा, PP1 जो है कीमत में तब्दीली का तनासुब है और SS1 जो है रसद में तब्दीली का तनासुब है। PP1 इज ग्रेटर देन SS1 और शक्ल में SS जो है रसद का खत है। अब यहाँ पर इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1 होगी, विल बी क्या होगी, इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1 होगी, यानी इलास्टिसिटी हमेशा 1 से कम होगी। इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, हम इसको इस तरह से निस्बतन कम लचकदार रसद से मुराद ये है कि कीमत में तब्दीली का तनासुब जब ज्यादा हो, रसद में तब्दीली का तनासुब जब कम हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे निस्बतन ज्यादा लचकदार रसद कहा जाता है। यानी मिसाल के तौर पर कीमत में तब्दीली का तनासुब जब 10% हो और रसद में तब्दीली का तनासुब 5% हो तो उसे निस्बतन कम लचकदार रसद कहा जाता है, रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई कहा जाता है, जिसे हम डायग्राम के जरिए वाज़ेह कर सकते हैं। तो हमारा डायग्राम ये है, OY मेवर पर कीमत को जाहिर किया गया है और OX मेवर पर रसद को जाहिर किया गया, सप्लाई को जाहिर किया गया है। जब कीमत OP थी तो रसद OS थी, यानी सप्लाई OS थी। कीमत OP से बढ़कर OP 1 हो गई तो रसद जो है OS से बढ़कर OS 1 हो गई, बढ़कर दोनों में इजाफा हो रहा है क्योंकि कीमत और रसद के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बराह रास्त ताल्लुक है। लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि PP1 जो है ये कीमत में तब्दीली का तनासुब है। PP1 ये इतना आएगा, PP1 जो है ये इतना है,
ये तब्दीली का तनासुब है, जबकि रसद SS1 जो है रसद में तब्दीली का तनासुब है, ये कम है। तो यानी कीमत में तब्दीली का तनासुब ज्यादा है, रसद में तब्दीली का तनासुब कम है। और SS जो है शक्ल में रसद का खत है, तो इसको इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि PP1 इज ग्रेटर देन SS1, यानी PP1 कीमत में तब्दीली का तनासुब रसद में तब्दीली के तनासुब से ज्यादा है। अब यहाँ पर इलास्टिसिटी जो होगी हमेशा 1 से कम होगी, इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1, हमेशा 1 से कम होगी। अब इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे मिसाल दी गई इसमें वाजे करते वक्त कि कीमत में तब्दीली का तनासुब जब 10% हो और रसद में तब्दीली का तनासुब जब 5% हो। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू रसद में तब्दीली का तनासुब 5% और कीमत में तब्दीली का तनासुब 10%, तो जाहिर सी बात है E इज इक्वल टू 0.5 हो जाएगा, यानी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0.5, यानी दैट मींस इलास्टिसिटी जो है लेस देन 1 होगी, इलास्टिसिटी 1 से कम होगी। तो इस तरह से हम इसको वाजे कर सकते हैं। तो ये हमारा फोर्थ टाइप की चौथी किस्म की निस्बतन कम लचकदार रसद। अब इसकी पांचवी किस्म जो है, पांचवी किस्म हम देखेंगे कि पांचवी किस्म क्या है। पांचवी किस्म इकाई रसद की इकाई लचक जिसको हम कह सकते हैं, यूनिट इलास्टिक सप्लाई जिसको हम कह सकते हैं। तो इसको पांचवी किस्म को भी हम बयान करते हैं। तो देखते हैं इसको किस तरह से हम वाजे कर सकते हैं। देखेंगे हमारी पांचवी किस्म जो है इकाई रसद की इकाई लचक, रसद की इकाई लचक, इकाई से मुराद 1 है, इकाई लचक यानी रसद जो है 1 के बराबर होती है यहाँ पर। तो इसको सिंपली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कीमत में फीसद तब्दीली से जब कीमत में फीसद तब्दीली का तनासुब और रसद में फीसद तब्दीली का तनासुब जब यकसा हो, एक जैसा हो, यकसा हो यानी एक जैसा हो, कीमत में तब्दीली का तनासुब और रसद में तब्दीली का तनासुब जब एक जैसा हो तो उसे इकाई लचक कहते हैं। यानी कीमत में 5% तब्दीली से जब रसद में 5% तब्दीली वाक़ई होती है, या दूसरे अल्फाज में हम इसको यूँ बयान कर सकते हैं कि कीमत में 5% इजाफे से जब रसद में 5% फैलती है और कीमत में 5% कमी से रसद 5% सुकड़ती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे इकाई लचक कहा जाता है, यूनिट इलास्टिक सप्लाई कहा जाता है। तो अजीज तलबा इसको हम सिंपली बयान कर सकते हैं, इस तरह से वाजे कर सकते हैं और इसे डायग्राम के जरिए भी हम वाजे कर सकते हैं। देखेंगे OX महवर पर रसद को जाहिर किया गया है, OY महवर पर कीमत को जाहिर किया गया है। अब यहाँ पर एक्चुअल कीमत जो है, यहाँ पर देखेंगे एक्चुअल कीमत क्या थी, एक्चुअल कीमत जो है OP थी, OP पर रसद जो है OS थी, OP कीमत पर रसद क्या थी, OS थी। कीमत में इजाफा हुआ, कीमत OP से बढ़कर OP1 हो गई, तो रसद भी OS से बढ़कर OS1 हो गई। अब इन दोनों नुकात को अगर हम मिलाएं तो हमें रसद का खत हासिल होता है, सप्लाई कर्व हासिल होता है, जिसको रसद की इकाई लचक का खत भी हम कह सकते हैं। तो SS जो है रसद का खत है, रसद का खत है, कीमत OP से OP1 होती है, तो रसद भी OS से OS1 हो जाती है। आप यहाँ पर देखेंगे PP1 जो है रसद में तब्दीली का तनासुब है, जबकि SS1 जो है PP1 जो है कीमत में तब्दीली का तनासुब है, जबकि SS1 जो है रसद में तब्दीली का तनासुब है। अब हम डायग्राम को बगौर देखते हैं तो हमें ये बात वाज़ेह हो जाती है कि PP1 इज इक्वल टू SS1, यानी PP1 जितना है उतना ही SS1 है, यानी PP1 में कीमत में जितनी तब्दीली वाक़ई होती है उतनी रसद में तब्दीली वाक़ई होती है। कीमत में फीसद तब्दीली का तनासुब और रसद में फीसद तब्दीली का तनासुब जब एक दूसरे के बराबर हो, यकसा हो तो उसे रसद की इकाई लचक कहा जाता है, यूनिट इलास्टिक सप्लाई कहा जाता है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी जो होगी 1 के बराबर होगी। जैसे एग्जांपल दी गई यहाँ पर कि कीमत में 5% तब्दीली से जब रसद में 5% तब्दीली वाक़ई होती
है तो उसे इकाई लचक कहते हैं। तो शक्ल में OY महवर पर कीमत को जाहिर किया गया है, OS महवर पर रसद को जाहिर किया गया है, रसद को जाहिर किया गया है। अब PP1 जो है कीमत OP थी तो रसद OS थी, कीमत OP से बढ़कर OP1 हुई तो रसद भी OS से बढ़कर OS1 हो गई। लेकिन PP1 जो है ये कीमत में तब्दीली का तनासुब है और यहाँ पर SS1 जो है ये रसद में तब्दीली का तनासुब है। PP1 और SS1 एक दूसरे के बराबर है, यानी तब्दीली का तनासुब रसद और कीमत के दरमियान कीमत दोनों का बराबर है, यानी PP1 इज इक्वल टू SS1। तो इसलिए यहाँ पर इलास्टिसिटी 1 के बराबर होगी, इसको भी हम वेरीफाई करेंगे। तो शक्ल में SS जो है इकाई कहना चाहिए रसद की इकाई लचक का खत है या रसद का खत है, इस तरह से वाज़ेह कर सकते हैं। अब देखेंगे हम, जैसे एग्जांपल दी गई, हमारा फार्मूला क्या था, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू रसद की मिकदार में फीसद तब्दीली का तनासुब बटे कीमत में फीसद तब्दीली का तनासुब, हमारा फार्मूला ये था। तो रसद की दोनों बराबर है, कीमत में तब्दीली का तनासुब और रसद में तब्दीली का तनासुब दोनों बराबर है, यानी कीमत में 5% तब्दीली से रसद में 5% तब्दीली वाक़ई होती है। देखेंगे यहाँ पर, यानी 5/5 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमेशा इलास्टिसिटी जो कि 1 के बराबर हो गई, ये 1 के बराबर होगी इकाई लचक में। जब कीमत और रसद के दरमियान तब्दीली का तनासुब बराबर होता है तो रसद की लचक जो है विल बी इक्वल टू 1 होगी, यानी 1 के बराबर होगी। तो अजीज तुलबा और तलबात, ये थी रसद की लचक बलिहाज कीमत या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की ये 5 किस्में। इसे जहन में रखना है कि ये 5 किस्में कौन कौन सी है। फर्स्ट जो है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, जिसको हम कहते हैं मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद। दूसरा जो है, दूसरी किस्म क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई है, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार रसद। तीसरी किस्म हमारा रिलेटिवली मोर इलास्टिक सप्लाई है, जिसको हम निस्बतन ज्यादा लचकदार रसद कहते हैं। चौथी किस्म हमारी ये है कि निस्बतन कम लचकदार रसद, यानी रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई है। और पांचवी किस्म जो है यूनिट इलास्टिक सप्लाई, जिसको हम रसद की इकाई लचक कहते हैं। तो अजीज तुलबा और तालिबात, इस तरह से इन पांचों किस्मों को हम वाज़ेह कर सकते हैं। तो अजीज तुलबा और तालिबात, इसे हम वाज़ेह भी कर सकते हैं, बयान भी कर सकते हैं और डायग्राम के जरिए भी इसकी वजाहत कर सकते हैं। तो अजीज तुलबा और तालिबात, इसको हम इस तरह से वाज़ेह करते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि कभी इस तरह से सवाल पूछा जाता है कि रसद की लचक बलिहाज कीमत की वजाहत कीजिए या रसद की लचक बलिहाज कीमत की किस्में बयान कीजिए। तो ये पांचों किस्में यहाँ पर वाज़ेह करना है, डायग्राम के जरिए, बयान के जरिए वजाहत करना है यहाँ पर। और बाज़ औक़ात इस तरह से इनके दरमियान फ़र्क को वाज़ेह किया जाता है, जैसे रसद निस्बतन ज़्यादा लचकदार रसद और निस्बतन कम लचकदार रसद की वजाहत कीजिए। तो यहाँ पर आपको वाज़ेह करते हैं कि डेफिनेशन, 1 मार्क के लिए डेफिनेशन है और एक एग्जाम्पल के लिए 1 मार्क 1 नंबर होता है। तो इस तरह से 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर वाज़ेह कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से डायग्राम के जरिए वाज़ेह कर सकते हैं। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, जैसे रसद की लचक बलिहाज रसद की लचक या निस्बतन ज़्यादा लचकदार रसद और निस्बतन कम लचकदार। तो हम निस्बतन ज़्यादा लचकदार रसद में डिफाइन करेंगे कि जब निस्बतन कीमत की बनिस्बत रसद में तब्दीली का तनासुब ज़्यादा हो तो उसे निस्बतन ज़्यादा लचकदार रसद कहते हैं। और सामने जो है निस्बतन कम लचकदार रसद कीमत की बनिस्बत जब रसद में तब्दीली का तनासुब कम हो तो उसे निस्बतन कम लचकदार रसद कहते हैं। दूसरा फर्क हम डायग्राम के जरिए भी वाज़ेह कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि निस्बतन ज़्यादा लचकदार रसद में इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 होती है, यानी इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होती है, जबकि निस्बतन कम लचकदार रसद में इलास्टिसिटी जो है 1 से कम होती है, 1 से कम होती है। बाज़ औक़ात इस तरह से सवाल पूछा जाता है कि मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद और मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार रसद।
अब बाद औकात मुकम्मल तौर पर ये वर्ड नहीं यूज किया जाता, बल्कि इस तरह से लचकदार रसद और गैर लचकदार रसद ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको भी हम बयान कर सकते हैं, ये सेम है, दोनों के मानी मफहूम में यकसा है, एक जैसे हैं, तो इनको हम बयान कर सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद किसे कहा जाता है कि मुकम्मल तौर पर कीमत में मामूली तब्दीली से जब रसद में गैर मामूली तब्दीली वाक़ होती है तो उसे मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद कहते हैं। मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार रसद किसे कहा जाता है, कीमत में तब्दीली के बावजूद यानी कीमत में कमी और बेशी के बावजूद जब रसद अपनी जगह बरकरार रहती है, मुस्तकिल रहती है, या रसद में किसी किस्म की तब्दीली वाक़ नहीं होती तो उसे क्या कहा जाता है, उसे मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार कहा जाता है। दूसरा फर्क आप डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पर, या फिर इस तरह से मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद जो होती है वो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट लिख सकते हो, और इधर मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार रसद में इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। या फिर इसके अंदर और एक फर्क मौजूद है कि मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद का खत जो होता है वो x महवर के मुतवाज़ी होता है, और मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार रसद का खत जो होता है वो y महवर के मुतवाज़ी होता है। इस तरह से भी वाज़े कर सकते हो। तो अजीज तुल्बा और तालिबात, इसको इस तरह से वाज़े किया जा सकता है। तो ये थी रसद की लचक बलिहाज कीमत की 5 किस्में।